हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.6.5 का परिमाण 6.7। ठीक है, तो कुछ पिछले वीडियोस में हम लोग जो है परिमाण 6.1 से लेकर 6.6 तक पढ़ चुके हैं। और पहले हम लोग आज परिमाण 6.7 पढ़ के देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो इसको हम लोग सीख भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो क्या होगा? कर्ण पर लंब डाला जाए, अभी लंब यहाँ पे होगा ना, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कहा गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, जो समकोण वाले शीर्ष बी है, ठीक है, बी से कर्ण पर लंब डाला जाए। जो समकोण त्रिभुज कोण होता है, समकोण होता है, उसका सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है। तो इसमें हम लोग लंब डालेंगे इस तरह से। मान लो ये एम, ठीक। तो इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद लंब डालने के बाद और भी दो त्रिभुज बन गया। इसमें बी एम सी और बी एम ए, दो समकोण त्रिभुज बना। इसमें कह रहा है क्या? बी एम सी जो त्रिभुज है वो ए बी सी का समरूप होगा। उसके बाद बी एम ए बी सी का समरूप होगा। और फिर बोला है कि परस्पर भी समरूप होंगे। मतलब क्या है कि बी एम सी और बी एम ए भी आपस में समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें करके सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ए बी सी में जो बना है बी एम सी, त्रिभुज बी एम सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद फिर जो बना है त्रिभुज बी एम ए समरूप त्रिभुज ए बी सी, इसको भी दिखाना है। ठीक है, और उसके बाद ये बोला है कि इसमें कि परस्पर भी समरूप होंगे, मतलब ये दोनों जो आपस में भी समरूप होगा। तो इसमें त्रिभुज बी एम सी और समरूप त्रिभुज बी एम ए। ठीक है, तो इसमें हमें पहले रचना करना है। रचना क्या करना पड़ेगा? रचना में इसमें बोला है कि यदि लंब डाला जाए, ठीक है, माना इसमें शीर्ष समकोण शीर्ष बी से बी एम कर्ण AC
पर लंब डाला, लंब डाला गया, लंब डाला गया और डायरेक्ट लिखेंगे शॉर्ट में तो क्या होगा इसमें बी एम लंब ए सी, ठीक है, ऐसा होगा। अब उसके बाद देखो इसमें दो त्रिभुज पहले हम लोग लेते हैं, एक ए बी सी और दूसरा बी एम सी। तो इसमें करेंगे अब त्रिभुज बी एम सी समरूप दिखाना है तथा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन दिखा है हम लोग को, ए बी सी में कौन बी समकोण है और बी एम सी में कौन एम समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ए बी एम सी में कौन एम बराबर होगा ए बी सी में कौन बी का, क्योंकि ये लंब है, बी हो जाएगा दोनों समकोण, दोनों समकोण हो जाएगा। उसके बाद जो है देखो ए बी सी और बी एम सी दोनों त्रिभुज में जो भुजा कोण है, जो कोण सी है, दोनों में ही उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में समान कोण है, ठीक है। तो इसीलिए ये समरूपता ए समरूपता का जो उप गुणधर्म है जिसको हम लोग ए कसौटी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में करते हैं ए कसौटी से त्रिभुज बी एम सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। यानी कि हम लोग को इसमें पहले बी एम सी और ए बी सी को समरूप दिखाना था, तो ये एक नंबर सिद्ध हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है बी एम ए और समरूप बी ए बी सी, ये भी इसी प्रकार देकर हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट समरूप, ठीक है। क्योंकि ये इसमें भी एक कोण समकोण है और कोण एम कोण बी दोनों इसमें भी है, दोनों समकोण होगा। उसके बाद इसमें उभयनिष्ठ कोण ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार देंगे, यहाँ पे इसी प्रकार कर सकते हैं सीधा इसमें त्रिभुज बी एम ये समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। समीकरण अब समीकरण 2 और 1 से, समीकरण 1 और 2 से इसमें देखो ए बी सी दोनों सेम है, जब ए बी सी बी एम सी के समरूप है और ए बी सी यहाँ पर बी एम ए के भी समरूप है, तो ये दोनों भी आपस में समरूप हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार कोई हम लोग रेखा लेते हैं, मान लो कि कोई एक रेखा है एक्स वाई, ठीक है, और उसमें दो ऊपर दो रेखा है पी क्यू और यहाँ पर ए बी, ठीक। पी क्यू इसमें पी क्यू एक्स वाई का समरूप है, पी क्यू एक्स वाई का समरूप है और ये भी समरूप नहीं समांतर है, ठीक है। तो ए बी समांतर एक्स वाई है, मतलब कि पी क्यू भी एक्स वाई के समांतर है और ए बी भी एक्स वाई के समांतर है। तो ये जो पी क्यू और ए बी है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी जब बी एम सी ए बी सी के समरूप है और बी एम ए बी सी के समरूप है, अब दोनों को मिलाने पर बी एम सी और बी एम ए बी समरूप हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 से उसके बाद इसको लिख देंगे त्रिभुज बी एम सी समरूप त्रिभुज सी, ठीक है, ठीक है। इससे इसको उतार लो पहले, उसके बाद फिर हम लोग परिमेय 6.8 देखेंगे, ठीक है। आप देखो परिमेय
6.8, ठीक है। परिमेय 6.8 में बोला गया था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। और इस परिमेय को किसने दिया था? पाइथागोरस, मतलब कि पाइथागोरस ने इस परिमेय को दिया था, ठीक है। हम लोग जो कि बचपन में पढ़ते आ रहे थे। तो लगभग कब दिया था इस परिमेय को? लगभग 500, अगर बात करते हैं इसमें 569 है ना, 79 है, 569 से 479 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व जो है पाइथागोरस ने इस प्रमेय को अपने पुस्तक में लिखा था, ठीक है। और इस प्रमेय को हम लोग उसके नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम प्रमेय भी जानते हैं, ठीक है। तो उसको जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? देखो, कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर ले लो ए बी सी। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें ए सी का मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय 6.8 में है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग बचपन से आगे पढ़ रहे हैं, मतलब कि लगभग 4-5 क्लास से पढ़ते हैं ना। चलो, तो लेकिन ये हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं? भारतीय गणितज्ञ बोधायन, बोधायन, ठीक है, बोधायन लगभग 800 ईसा पूर्व, उससे लगभग 300 से ज़्यादा वर्ष पहले, हाँ, भारतीय गणित बोधायन, जो भारतीय गणितज्ञ था उसका नाम था बोधायन, उसने इससे लगभग 300 साल पहले ही इसको सिद्ध करके दिखाया था। वो दिखाया था, उसने बोला था कि एक आयत, देखो पहले वो ये बोला था, ठीक है, कि एक आयत का विकर्ण स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना उसकी दोनों भुजाओं मतलब कि भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बनता है, ठीक है। और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, हम लोग को ये पहले से पता है, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो उसने क्या बोला था कि अगर किसी आयत का विकर्ण स्वयं से मतलब उतना ही क्षेत्रफल निर्मित कर सकता है, ठीक है, जितना उसका अन्य दो भुजाएं मिलकर बनता है, ठीक है। एक विकर्ण उतना ही क्षेत्रफल बनाएगा, निर्मित करेगा जितना बाकी दोनों भुजा जो है मिलकर बनता है, ठीक है। और इसी से एक प्रमेय दिया, एक सूत्र दिया, उस सूत्र का नाम है शुल्ब सूत्र। इसको हम लोग कहते हैं बोधायन का सूत्र। बोधायन का सूत्र जो कि है इसमें देखो ए बी सी बी, अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो इसमें देखो बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये दिया था पहले बोधायन ने, जिसको हम लोग कहते हैं बोधायन का शुल्ब सूत्र, ठीक है। बोधायन का शुल्ब सूत्र। अब उसने इसी बात को जो है थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट करके बोला इसमें कि किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग समझ रहे हो ना? वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग ये भी होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर भी होता है इंग्लिश में, ठीक है। किसी संख्या का अगर पावर में 2 लिखते हैं तो उसको हम लोग वर्ग भी कहते हैं। तो इसमें बीडी का वर्ग, बीडी से बने वर्ग, या फिर हम लोग इसमें वर्ग भी दिखा सकते हैं ऐसे करके। देखो ये आयत है, इसके ऊपर वर्ग, इसके ऊपर बना वर्ग, बाकी दोनों भुजाओं पर बने वर्ग, ठीक है। पहले जो है बोधायन ने इस तरह से समझाया था, ठीक है। ये कोई आयत है, आयत का विकर्ण पर
आयत का विकर्ण का वर्ग, आयत के विकर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं से बने वर्गों का योग का बराबर होता है, योग के बराबर होता है। मतलब ये दोनों भुजाओं, ये दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है, जो विकर्ण से जो वर्ग बनता है। ठीक है, इसमें ये बोला था कि किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर, अच्छा, पर बने क्षेत्र वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें ये होना चाहिए, वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, और उसी चीज को जब पाइथागोरस ने उसका पुस्तक पढ़ा बोधायन का, तो उसने बोधियान सूत्र को अपने पुस्तक में इस तरह से लिखा कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज को तीन भुजा त्रिभुज नाम दे दिया, और समकोण में आयत में तो प्रत्येक कोण समकोण होता ही है। ठीक है, तो उसको इस कोण को समकोण ले लिया और इसको कर्ण नाम दे दिया शॉर्ट में। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इस सूत्र का जो क्रेडिट है, मतलब इस सूत्र का जो एक तो जो सिद्ध किया है पहले, उसका उस सूत्र का जो है, उस सूत्र को वो अपने नाम से प्रकाशित कर लिया। ठीक है, अपने पुस्तक में लिखकर। ठीक है, और वो इसी रूप में सेम तो है वही, लगभग 300 वर्ष पहले की बात है ये जो है सिद्ध किया था। ठीक है, लगभग 300 से ज्यादा वर्ष है इसमें, देखो 500 से इसमें 569 से 479, और ये लगभग 800 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र सबसे पहले कौन सिद्ध किया था? भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने। ठीक है, लगभग 800 ईसा पूर्व। उसके बाद फिर पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस ने उसी का पुस्तक में देखकर शुभ सूत्र को अपने नाम से वो पाइथागोरस नाम दिया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस सूत्र को, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसी को हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है किसी त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें वो डायरेक्ट बोला कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब वही है कर्ण पर बने वर्ग। ठीक है, कर्ण पर बने वर्ग अन्य दो भुजाओं का, अन्य दो भुजाओं के वर्ग, अन्य दो भुजाओं मतलब अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग। ठीक है, का ये दोनों का योग इसके बराबर होता है, क्षेत्रफलों का योग उसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तो तुम लोग लिख लिया है। ठीक है, इसको मिटा के अब हम लोग जो है सिद्ध करते हैं प्रमेय को। और एक चीज इसमें AC, इसको लिख लेना, इसको नोट कर लेना कि बोधायन का सूत्र बराबर BD का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। चित्र इस तरह से बना लेगा, चित्र इस तरह से बना लेगा फिलहाल। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ये विकर्ण है, विकर्ण का वर्ग बराबर इसमें लंबाई, आयत का लंबाई पर बने वर्ग प्लस चौराहे पर बने वर्ग का योग, ये होता है बोधायन का शुभ सूत्र। और एक इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग जो है शॉर्ट में बोधायन सूत्र, बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछेंगे कहीं पे कि बोधायन प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस के बोल देना है। ठीक है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, एक तौर में ये बोधायन का ही प्रमेय है। तो हम लोग अभी इसको नहीं जानते तो उसका नाम से जानेंगे ना, क्योंकि पाइथागोरस को सबको जानता है, वो अपने नाम से वो प्रकाशित कर लिया था। चलो, इसको पहले उतार लो, उसके बाद इसको क्या करते हैं।